सुनो, देखिए क्या होता है कि जब हम कोई कहानी सुनते हैं तो मैं थोड़ा बचपन की मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि बचपन में ऐसा होता है कि हम दादा दादी से या नाना नानी से कहानी सुनते हैं ना। बोलो यस सर। यस सर। हाँ, बीच बीच में यस सर बोलते रहा करो। तो जब तक हम उनकी बात के साथ हाँ अच्छा, ओके, ओहो, अच्छा, रियली, इसका मतलब होता है कि हम इंगेज्ड हैं। क्या मतलब है? हम एंगेज्ड हैं। हाँ, कनेक्शन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बोलो, यस सर। क्या बना हुआ है? कनेक्शन सर, कनेक्शन। कनेक्शन बना हुआ है। हाँ, तो अगर दो तारों को कनेक्ट करेंगे तो ही करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, हाँ या ना? यस सर। अगर एक तार को कहीं आप रख देंगे तो दूसरा तार उससे दूर रख देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी उससे फ्लो होगी कि नहीं? सर जोर से बोलो, जोर से, जोर से बोलो। नहीं, नहीं होगी नहीं सर। होगी ना? हाँ, नहीं होगी। तो कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। तो मैं जो मिस यस कर रहा सर। हूं वो कनेक्टिविटी मिस कर रहा हूं। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जो एक, क्योंकि मैं आपको कैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, एक सीनियर स्टूडेंट के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, बिकॉज यू आर इन क्लास 9th। तो मुझे आपसे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हैं। आप समझ रहे हैं? यस सर। तो जब आपसे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं तो आपको परफॉर्म भी ज्यादा करना पड़ता है। एम आई राइट? यस सर। यस सर। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी, जो बुक्स हैं उनका नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी, जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं उनके बढ़ जाते हैं। तो उनका जो है, यस। अब जब भी मैं कुछ बोलूंगा, जैसे अब आप यस सर बोल रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम एंड हाउ। क्या बोलते हैं? सर वो आपकी वॉइस गायब हो गई। हाँ, हाँ, इसको बोलते हैं इसको हम एंड बोलते हैं हाउ। हम क्या एंड बोलते हैं? हाउ। क्या बोलते हैं? हम एंड हम हाउ। एंड हाउ। दोबारा बोलो, हम एंड हाउ। हम एंड हाउ। हम एंड हाउ, हम एंड हाउ, हम एंड हाउ। बोलो 3 4 बार। हम एंड हाउ। 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 हाँ, तो आप मेरी बात मानो तो कितने भी टेक लो, कितने भी टेक लो, लेकिन उसको परफेक्शन की तरफ लेके जाओ। ठीक है? टेक के यस। बाद टेक, टेक के बाद टेक, उसको बोलेंगे रीटेक। क्या बोलेंगे? रीटेक। चलो मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे कि इस सदी का सबसे बड़ा जो एक्टर है, महानायक, वो कौन है? सर कोई भी। नहीं, जो सबसे बड़ा एक्टर किसको माना जाता है बॉलीवुड का अब तक का, जो महानायक जिसे कहते हैं? सर सर रजनीकांत सर। अमिताभ बच्चन को महानायक कहा जाता है। किसको? यस सर। अमिताभ किसको बच्चन। बोलते हैं महानायक? अमिताभ बच्चन। हाँ, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं द एक्टर ऑफ मिलेनियम। क्या? द एक्टर ऑफ मिलेनियम। तो अमिताभ बच्चन जो है, जिसने मेरे हिसाब से हजारों फिल्में कर ली हैं अभी तक, और अमिताभ बच्चन आज, क्या आप फैन हो अमिताभ बच्चन के? बताओ पहले। यस सर। सात्विक, आप हो अमिताभ बच्चन के फैन? यस सर। जोर से बोलो सात्विक। आवाज नहीं आ रही अभी भी, बहुत धीरे आ रही। वेरी गुड, हेडफोन लगा लो बेटा। तो भी धीरे आवाज आ रही है, तो एनर्जी कम है इसका मतलब। तो मुझे ये बताओ, क्या अमिताभ बच्चन ने कोई भी मूवी की अगर शूटिंग करी है तो क्या उसने एक टेक में पूरी मूवी का शॉट दे दिया?
क्या कभी डायरेक्टर ने कट नहीं बोला? बोला सर। तो उसने रीटेक नहीं लिया? सर लिया। तो एक एक सीन को कट करने के लिए, एक एक सीन का टेक लेने के लिए पता नहीं कितने रीटेक लेने पड़ते हैं, हाँ या ना? यस सर। तो ये सच्चाई है कि अगर रीटेक लेने पड़ते हैं तो सबको लेने पड़ते हैं। और मैं आज आपके सामने बैठ करके आज आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको पता नहीं होगा मैंने कितने रीटेक अपनी लाइफ में लिए हैं। जिस आदमी ने जितने ज्यादा रीटेक लिए हैं ना वही उतना परफेक्ट हो जाता है। रीटेक को दूसरे शब्दों में अगर बोले तो वो होता है प्रैक्टिस। क्या होता है? क्या होता है? प्रैक्टिस सर। एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एम आई राइट? यस सर। हाँ, अब आप देखिए, क्या अमिताभ बच्चन ने रीटेक के लिए, क्या उसने रिहर्सल्स नहीं की? फिर करिए। तो जब रिहर्सल्स करिए क्या उसके बाद उसने रीटेक नहीं लिए? लाइफ में बिल्कुल। देखिए लाइफ में अमिताभ बच्चन ने पता नहीं कितनी रिहर्सल करी है। उसके बाद वो शूटिंग पे गया। शूटिंग पे जाने के बाद हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप फर्स्ट शॉट में ही परफेक्ट शॉट दे दें। तो उसके 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 रीटेक होते हैं। लेकिन हमें जो मूवी दिखाई देती है ना वो हमें दिखता है कि वो एक बार में ही सब कुछ कर गया। जब हम स्टंट्स करते हुए देखते हैं एक्टर्स को तो वो हजारों बार गिरते हैं, हजारों बार उनके चोट लगती है, हड्डियां टूटती हैं। लेकिन हमें तो जैकी चैन दिख रहा होता है, ब्रूस ली दिख रहा होता है, वो फटाफट जो है चीजों पे कहीं ऊपर चढ़ जाएगा, खंबे पे चढ़ जाएगा, कोई भी गलती नहीं होगी। मतलब वो आप सारे जो है फिर उसको एडिट किया जाता है उनकी गलतियों को। आप समझे? यस सर। कहने का मतलब है कि हमें रिहर्सल करनी चाहिए और एक नहीं हजार बार, जितना आपकी क्षमता है। जब तक आप अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हो जाते टेक अ रीटेक। और मैं लेता हूं। मैंने आपको अब वीडियो एडिट करके भेजा था, याद है? लैपटॉप में आप आ रहे हो? यस सर। उसको बनाने के लिए मुझे कई बार जो है चीजें बार बार बनानी पड़ी, बार बार हटानी पड़ी, बनानी पड़ी। वो इजी नहीं है ना इतनी बड़ी एडिटिंग करना, है ना? यस सर। तो अगर मैं एक बार में मुझसे नहीं होता तो मैं बनाता नहीं, भेजता नहीं आपको। लेकिन नहीं, मुझे था कि बच्चों ने मेहनत करी है तो मैं उनको अप्रिशिएट करूं। तो मैंने 1-1.5 घंटा लगाया उसको तैयार करने में। लग गया होगा ना 1 घंटा तो उसमें। यस सर। बैकग्राउंड सेलेक्ट करना, टाइपिंग करना, साथ में वीडियो को एडिट करना, ठीक है, लोगो लगाना, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक डालना, फिर इसे एक्सपोर्ट करना, फिर चेक करना कि कहीं गलती तो नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को, ये दोनों के लिए कह रहा हूं बात, ये मेरे साथ भी है, सबके साथ है, कि जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना आए तब तक आप सेटिस्फाई ना हो और चीजों को रिपीट करते रहें, रीटेक करते रहें। समझ आया? यस यस। और जब आप रीटेक करेंगे ना, जब आप रीटेक लेंगे, वो तो आपको जो है बार बार रीटेक करने से मतलब क्या होता है, आप रिपीट करते हैं एक्शंस को। क्या करते हैं? रिपीट। जब हम रिपीट करते हैं तो वो हमारी हैबिट में आ जाता है। किसमें आ जाता है? हैबिट। अब डांस है, अगर आप किसी को एक मूव करने के लिए बोलो और पहली बार में परफेक्ट कर दे, क्या पॉसिबल है? नो सर। तो उसे मतलब हजारों बार करना पड़ेगा, टेक पे टेक, रीटेक पे रीटेक होता रहेगा। लेकिन फाइनली एट द एंड ऑफ डे उसको हम डांसर बोलेंगे, सुपर डांसर बोलेंगे, डांस दीवाना बोलेंगे। और सारी दुनिया कहेगी यार वो क्या डांस करता है। लेकिन किसी ने उसकी रिहर्सल, प्रैक्टिस, रीटेक नहीं देखी। यस सर। यू नो, मैं आज ये नीरज चोपड़ा जिन्होंने ओलंपिक जीता है, यस सर। इनका एक्सरसाइज का शेड्यूल देख रहा था। इतना टफ ट्रेनिंग कर रहा था वो
कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी एक्सरसाइज ऐसा हो सकती है और वो बंदा उसको कर रहा था। दैट इज द रीजन कि ही स्कोर्ड गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। Yes, sir. Yes, sir. तो आप कितने भी कुछ भी कहें कुछ फर्क ना पड़ने दें। आप अपने अंदर बिलीव करें, बिलीव इन योरसेल्फ। Yes, ठीक है, sir. Yes, जो sir. आप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। आप मेरी बात समझना Yes, कि sir. हाँ मैं मेरी बात सुनिए। जब आप बहुत अच्छा भी कर रहे होंगे ना तो लोग भी आपको तारीफ नहीं करेंगे, वो जलेंगे आपसे और आपको बताएंगे कि आप गलत कर रहे हो, आप तो ये ठीक नहीं कर रहे, वो ठीक नहीं कर रहे। उनको क्या पता कि आप 1 घंटा आधा घंटा रोज जो है इंग्लिश स्पीकिंग में लगा रहे हो और वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आप उनसे बेटर हो जाओ। Yes, तो sir. स्पीकिंग में तो वो आपसे आगे नहीं निकलेंगे। तो कैसे आगे निकलेंगे? आपको क्रिटिसाइज करते Yes, sir. Yes. अगर आप क्रिटिसाइज हो गए तो आपकी ग्रोथ रुक गई। लेकिन अगर उनको कहने दो जो कह रहे हैं आप किसी की परवाह मत करो। Yes. जो आपका बेस्ट है जब तक वो आपको खुद नहीं मिल जाता डोंट टेक रेस्ट। चलो मैं कोशिश करता हूँ वो वीडियो अगर दोबारा से चला पाऊँ। लेट मी ट्राई टू शेयर द स्क्रीन अगेन व्हाई कुड डू। देखा आपने? देखा बेटा आपने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें क्या था बेटा जो लेसन है कि ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो है पहले शॉट में ही परफेक्ट चीजें दे देता है ना, रीटेक होते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति रीटेक लेने से घबरा जाए, आप मेरी बात समझना, तो क्या वो स्टार बन पाएगा? No. Sir. है ना। अमिताभ बच्चन ने अगर 330 टेक 40 टेक 50 टेक 100 टेक लिए और डायरेक्टर ने उससे कह दिया कि तुम यार किसे मैंने हीरो ले लिया यार, बेकार हो तुम, तुम्हारे बस की नहीं है, ठीक है, तो अगर वो हार मान ले तो क्या वो हीरो बन पाएगा? No, sir. तो कभी भी नेवर गिव अप। क्या Never give up. Never give up. दुनिया आपसे बोलती रहेगी कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको अपने आप से कहना यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। Yes, sir. Yes, sir. क्या बोलना है? I can and I will. I can and कोई भी चीज डिफिकल्ट या इजी नहीं होती है। उसको डिफिकल्ट या इजी जो है हमारा माइंडसेट बनाता है। अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे टेक पे टेक रीटेक तो वो डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप कई बार टेक ले लोगे तो वो इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बिगिनिंग स्पीच ले लीजिए। पहली बार जब मैंने आपसे बोला था तो आपको बड़ी टफ लगी होगी। बताओ मुझे रियलिटी बताओ। Yes, sir. और आज आप जब बिगिनिंग स्पीच बोलते हो ऐसा लगता है कि यार आप दुनिया से बेस्ट स्पीकर हो। Yes, आया sir. ना? Yes, sir. Yes, sir. तो सक्सेस लाइज इन रीटेक्स। ठीक है ना? आपके Yes, अंदर sir. कितनी रीटेक लेने की हिम्मत है और लेट द वर्ल्ड सी। ठीक है, आप करते रहो, कोई दिक्कत Yes. वाली बात नहीं है। और देखिए मैंने बोला जब मेरी क्लास चले तो सबसे ज्यादा हम एंड हाउ आना चाहिए, उसको बोलते हैं रिएक्शंस। क्या? Reaction. तो जब मैं क्लास पढ़ा रहा हूं तो बीच बीच में आपके रिएक्शंस आते रहने चाहिए। अच्छा सर ये तो बहुत अच्छा है सर, अच्छा ये कैसे हो गया सर, ये समझ